तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टारगेट डे 13 के बारे में। आप सभी को पता है कि ये इस वक्त RO का 55 डे स्ट्रेटजी चल रहा है कि आप 55 दिनों में RO का सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लें और RO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं इन 55 दिनों में। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप सभी को मालूम होगा इस स्ट्रेटजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं टारगेट नंबर 13 के बारे में कि आज आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी के बारे में, तो आपको इंडियन पॉलिटी में आज पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ हाई कोर्ट के बारे में अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ये दो टॉपिक आज आपको कंप्लीट करना है, सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ हाई कोर्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या आप सभी को पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री में आप सभी को आज पढ़ना है जैन धर्म के बारे में, साथ ही साथ आपको पढ़ना है पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल के बारे में, और साथ ही साथ आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब सिंधु घाटी सभ्यता में या फिर बात करें अगर हम पाषाण काल के बारे में, तो जैसे पाषाण काल में आपको क्या पढ़ना है, हो सकता है कि आप सभी को ना याद हो या फिर उस टॉपिक के बारे में आपको ना मालूम हो। तो जैसे कि पाषाण काल के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले हैं, हड्डी के उपकरण कहाँ मिले हैं, मानव ने सर्वप्रथम अनाज का इस्तेमाल कहाँ किया, कौन से क्षेत्र में किया, इन सभी से संबंधित सवाल आप सभी को मालूम होने चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि मूर्ति पूजा सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल है जो इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये सब टॉपिक कहाँ से पढ़ा जाए। तो सबसे पहली चीज़ आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि आपको यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का मेंस एग्ज़ाम नहीं लिखना है। आपको पहला आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो है यूपीपीएससी का घटना चक्र का जो बुक आता है। उसमें लगभग 30 से 32 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। वो अगर आप पढ़ लेते हो पूरा पार्टिकुलर टॉपिक्स का पूरा एमसीक्यू विद डिटेल, उतना बहुत ही ज़्यादा काफ़ी रहेगा आप लोगों के लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर RO हो, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में जैसा कि मैं अपने वीडियो के अंत में हमेशा बताता हूँ कि आपको 20 सवाल हिंदी से 20 या 20 से ज़्यादा और 20 सवाल जीएस यानी कि जो आज आप लोगों ने पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी, 20 सवाल आपको क्या करने हैं, एक पेज में लिखना है। 20 सवाल इसमें, 20 सवाल इसमें, और इसको आपको जब पढ़ना है, जब याद करना है, जब आपके पास खाली समय रहे, खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, दोस्तों के साथ। मतलब इस पर आपको स्पेशल टाइम नहीं देना है और इसमें आपको वैसे सवाल ही डालने हैं इस पेज में जो सवाल अक्सर रिपीट होते हैं, जो सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे सवाल जो इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको जल्दी याद नहीं होते हैं। तो ऐसे सवाल आपको 20 सवाल इसमें डालने हैं और आपको खाली समय में ये आपको याद करना है, पढ़ना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है एक दिन में आपका लगभग मान के चलिए 40 से 45 सवाल आराम से बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए आराम से आप सभी का तैयार हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको पूरा जानना है तो आज से लगभग 12-13 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था 55 डे RO का स्ट्रेटजी वीडियो। वो जाके अगर आप देख लोगे पूरा तो आपको सब मालूम हो जाएगा कि ये 20 सवाल का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में यानी टारगेट नंबर 14 के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।